हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारट एंड ये रीडिंग फरवरी के 4th वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के 4th वीक में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एवरीडे मैं 8:45 और 9 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं को लें, बाकी को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के 4th वीक में, अगर आपका सन साइन, मून साइन एंड वीनस राइजिंग में लियो है। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड का, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस है, वही मेन है। यहाँ पे जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है, बट ज़्यादातर फायर की ही एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, इनमें से कोई एक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ, 2 ऑफ वॉन्ड। तो 2 ऑफ वॉन्ड से लियो मुझे ये दिख रहा है कि आप ना अपने पार्टनर के साथ थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिटी टू सिटी हो या फिर स्टेट टू स्टेट हो, बट आप लोगों का जो रिलेशन है ना, ठीक है, वो है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो आप लोगों को मिलने के लिए ना ट्रैवल करके जाना पड़ता होगा एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता होगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना एक सिचुएशन में, इस रिलेशन में ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि इसमें कोई आपको क्लैरिटी मिले या कमिटमेंट मिले, बट मुझे दिख रहा है कि अभी अभी ना यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है एंड इतनी क्लैरिटी आप लोगों के रिलेशन में अभी नहीं है। तो कुछ बहुत सारे लोग तो मुझे देखो यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी दिख रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है एंड आप लोगों में अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो कॉन्टैक्ट होता हुआ तो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कि आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको मिलने आ सकते हैं ट्रैवल करके, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखो वो ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी, एक लीडरशिप वाली पर्सनैलिटी है। जैसे अगर आप देखोगे ना लियोस को, ठीक है, तो वो बने ही रूल करने के लिए हैं। तो आप लोगों को अपने रिलेशन में ना ये थोड़ा सा चीज़ जो फेस करना पड़ता होगा, ठीक है, कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपके ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करते हैं। बट आप भी इटसेल्फ एक लियो हो, तो हो सकता है कि शायद आप अपने सेम साइन के साथ ही डील कर रहे हो, ठीक है, लियो के साथ, या फिर वो कोई फायर एनर्जी हो सकती है, एरिस, सजिटेरियस। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एंड आप लोगों की ना सहमति नहीं होती किसी एक चीज़ के ऊपर। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोग ना, मतलब फाइट्स होती हैं आप लोगों के बीच में, एंड ये फाइट्स ज़्यादातर इसलिए होती है कि आपको एक दूसरे को ना ये दिखाना है कि मैं तेरे से ऊपर हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा समझदार हूँ, या फिर मैंने इस रिलेशन में ज़्यादा सीरियस हूँ, या फिर ये इस रिलेशन के लिए करना ज़्यादा बेटर रहेगा रैदर देन आप लोग ना इमोशनली कनेक्ट हो। तो मुझे आप लोगों में दिख रहा है कि ईगोस्टिक नेचर बहुत ज़्यादा है। एंड सेम एज इट इज़ ना मुझे यहाँ पे देखो ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ऐसे ही हैं। तो आप लोगों की एनर्जी पता है कैसी है कि जब आप लोगों में फाइट्स हो जाती है ना, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही बैठ जाते हो एक एनर्जी के अंदर कि यार वो बुलाएगा तो बात कर लेंगे, मैं बुलाऊंगा तो वो बात कर लेगा, मतलब इस तरह की है, ठीक है, कि अगर एक नहीं बुला रहा ना तो दूसरा एफर्ट्स नहीं मारता, दूसरा भी वैसे ही बैठ जाएगा उस सिचुएशन में लेके कि चलो देखते हैं कब तक बात नहीं करता है, अगर ये बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रिलेशन में इक्वली सफ़र करते हो बहुत ज़्यादा।
तो कुछ लोगों के लिए तो देखो मुझे ये भी दिख रहा है लियोस की आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी बिट्रेयल सिचुएशन में रखा हुआ है, ठीक है। एंड ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एक तो काफ़ी टाइम हो गया इस रिलेशन को, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 4-5 साल या 6-7 साल से भी ज़्यादा हो रखा होगा। और या तो फिर आप लोग ना एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप या फिर आपके पार्टनर, कोई एक पर्सन यहाँ पे मैरिड है, ठीक है। एंड वो स्टक है कहीं पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि देखो यहाँ पे वो आपको प्यार नहीं करते, ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि वो ना स्टक है कहीं पे एंड वो चाह के भी इस सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की भी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए। टेम्परेंस कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि लियोस देखो आपके पार्टनर है ना, जो इस रिलेशन में सोचते तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बोला ना, देखो वो एक्शन तो लेना चाहते हैं बट शायद कहीं फंसे हुए हैं, वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। एंड टेम्परेंस का कार्ड है तो देखो वो ना दो सिचुएशन को जगल कर रहे हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल इस चीज़ में हो सकता है। एंड उनको ऐसे लगता है कि शायद और ज़्यादा वेट करने से उनको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अब कंसर्न ये है कि कितना ज़्यादा वेट, क्योंकि आप ऑलरेडी इस रिलेशन के अंदर इतना ज़्यादा वेट कर चुके हो ना, ठीक है, कि अब आप पहुंच गए हो एक मेंटल प्रेशर वाली सिचुएशन में, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है लियोस की इस टाइम पे आप लोगों की ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशराइज वाली हो रखी है। एंड आप लोग, मेरे को तो ये भी दिख रहा है कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोग ना एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर भी फंसे हुए हो एंड दैट इज़ द रीज़न आप लोग ना नो कॉन्टैक्ट में भी हो, ठीक है। तो अगर आप लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर अगर आप रिसेंट नो कॉन्टैक्ट में गए हो, तो मुझे कनेक्शन तो आता हुआ दिख रहा है बट एनर्जी ना इस पार्टनर की इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो एनर्जी है, ठीक है। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि अगर जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं या फिर काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनकी तरफ मुझे एक पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एंड ये पर्सन ना काफ़ी स्टेबल पर्सन होगा। एनर्जी स्लो है बट देखो स्लो एंड स्टडी वो वाली एनर्जी है इसकी, ठीक है। तो अगर तो आप अपने सेम पार्टनर का वेट कर रहे हो तो फिर मुझे आप लोगों ने एक वेट दिख रहा है कि आप लोगों को थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं देखो मुझे ये दिख रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड के साथ ना वो लोग जो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ये जो वेट है आपके लिए ही एक ना जेल बन चुका है, जिसमें आप ना रह पा रहे हो ना आप उसमें छोड़ पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने ना एक इमोशनल वॉल खड़ी कर ली है एंड हो सकता है कि आप लोगों ने अपने पार्टनर को एक कमिटमेंट या फिर एक होता है ना कि एक स्टेटमेंट दे दी हो कि भाई अगर ये चीज़ होगी तो मैं रिलेशनशिप में आऊँगा या आऊँगी, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगी। तो इस तरह की भी मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड मेजरली तो देखो मेरे को यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप लोग ना काफ़ी टाइम से एक कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, जो कमिटमेंट आपको अभी मिल नहीं रही है, ठीक है। एंड अभी आप लोग ना एक पेन से भी हील कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला ना कि वो लोग जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं सिचुएशन का चेंज होने का, अपने पार्टनर के बिहेवियर का चेंज होने का, तो मुझे कहीं दिख रहा है आप कहीं ना कहीं हील कर रहे हो, ठीक है। एंड एक न्यू एनर्जी आप लोगों की लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगेन देखो पेंटिकल का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो मुझे देखो एक नई एनर्जी आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है, ठीक है। बट मेक श्योर इस चीज़ के लिए रहें कि आप लोगों के बीच में ना देखो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो अपने रिलेशन में ना ईगो को थोड़ा सा दूर रखो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। रीफ्रेम रीफ्रेम देखो आपको ना इस रिलेशन में चीज़ों को ना एक डिफरेंट तरीके से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप लोगों में अगर फाइट होती है ना, तो आप दोनों ही बैठ जाते हो स्टक होके कि वो बुलाएगा तो मैं बात करूँगा, या फिर दूसरा सोचता है कि ये बुलाएगा तो मैं बात करूँगा। तो आप लोगों को अगर इस रिलेशन को चलाना है ना, तो आपको चीज़ों को रीफ्रेम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको एक डिफरेंट अप्रोच से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है।
एंड वर्थ का कार्ड है यहाँ पे। तो आपको ना स्पेशली लियोज आपको अपनी वर्थ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप ऑलरेडी काफ़ी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, एंड द सेम आपके पार्टनर भी कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने नहीं किए हैं, बट ये ज़रूर है कि उनके इतने ज़्यादा अभी एफ़र्ट्स नहीं हैं, आपके ज़्यादा एफ़र्ट्स ज़्यादा हैं। तो आपको ये वर्थ समझने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा वर्थ इट हैं इस रिलेशन के लिए। अपने आप को किसी डाउट्स में मत डालो। एंड राइट नाउ का देखो मतलब ये है कि रैदर देन आप ये सोचो ना कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे बेटर ये है कि आप ये सोचो कि अभी इस मोमेंट में क्या होगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड डोंट ओवर थिंक, कि आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड आई होप आपसे ये मैसेजेस कनेक्ट कर रहे होंगे, सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही होगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।